है गाइस। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये पहले सीज़न का लास्ट एपिसोड है। कल से हम नेक्स्ट सीज़न शुरू करेंगे, इसलिए ये एपिसोड थोड़ा सा छोटा है। चलो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं एपिसोड यहाँ से शुरू होता है। दोनों एक दूसरे पर बड़ी तेज़ी के साथ हमला करने आते हैं। दोनों की स्वॉर्ड आपस में टकराती है। जियांग वीज़ोंग को पीछे कर देता है। वीज़ोंग जियान पर लगातार हमले कर रहा था। जियान उस हमले को डॉज कर लेता है और वीज़ोंग के बैक पे एक कट लगा देता है। यह देखकर नोंगयू वीज़ोंग की मदद के लिए बढ़ती है। ज़ांगलियान नोंगयू को रोक देता है। दोनों एक दूसरे पे कंटिन्यू अटैक कर रहे थे और दोनों पीछे हो जाते हैं। जियांग कहता है, मेरी स्वॉर्ड में बहुत स्पिरिट है। ये कहते ही दोनों बड़ी तेज़ी के साथ हमला करने आते हैं। दोनों की स्वॉर्ड से बहुत एनर्जी निकल रहा था। दोनों के पावर से साइक्लोन जैसा आ जाता है और जियान कहता है, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा और तुम यहाँ से भाग भी नहीं सकते हो। और तभी वहाँ की लाइट बंद हो जाती है और एंट्री यांगलिंग की होती है। यांगलिंग अपनी पावर को एक्टिवेट करती है और वीज़ोंग जियांग को पीछे कर देता है। यांगलिंग जियांग पर हमला कर दे और ऊपर से घूमते हुए वीज़ोंग के सामने आ जाती है। वीज़ोंग से कहती है, मुझे बिना मैटर के लड़ाई करना बहुत पसंद है। वीज़ोंग कहता है, ज़ांगलियान और नोंगयू को बाहर ले जाओ। यांगलिंग कहती है, तुम इसे अकेले संभाल लोगे। और तभी वहाँ पे बर्फ़ गिरने लगती है। यांगलिंग समझ जाती है कि ब्लड मर्क्यूस यहाँ पे है और तभी ब्लड मर्क्यूस कहता है, वो लोग कहीं नहीं जाएंगे। जब तक वो मेरा है मैं उसे वापस ले जाने नहीं दूंगा। और ब्लड मर्क्यूस बाहर आता है। यांगलिंग कहता है, तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारा क्या है। और यांगलिंग समझ जाती है कि वो मेरे बारे में बात कर रहा है। यांगलिंग कहती है, तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम मेरे योग्य नहीं हो। और अपनी फायर एक्टिवेट करती है। ब्लड मर्क्यूस भी अपनी टेंटिकल से अपनी वाइट स्वॉर्ड को मंगाता है और रेड स्वॉर्ड कोई आदमी लेके आता है और ब्लड मर्क्यूस दोनों स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है, मैंने सोचने का मौका दिया था। जियांग को दिखाया जाता है। जियांग आग से बाहर निकलता है और वीज़ोंग की तरफ बढ़ने लगता है। ब्लड मर्क्यूस भी आगे बढ़ रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें मिस जूनू को दिखाया जाता है। मिस जूनू हानफे के पास जाती है और कहती है, मैं देख सकती हूँ कि उसे आपकी ज़रूरत है। हानफे कहता है, शायद हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। मेरे कानून को एक शक्तिशाली राजा की ज़रूरत थी। मिस जीनू कहती है, फिर तुमने उसके साथ हाथ क्यों नहीं मिलाया। हानफे कहता है, क्योंकि संसार का नियम राजा द्वारा नियंत्रित किया जाता है, लेकिन फिर भी उसके द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मिस जीनू कहती है, आपको ध्यान रखना होगा, मुझे वो सही नहीं लगता है। हानफे कहता है, क्या तुम मेरे बारे में सोच रही हो। मिस जूनू कहती है, सत्ता का जहर सबसे अत्याचारी राजाओं को मिटा देता है और सबसे कठोर पुरुषों को भी खत्म कर देता है। और मिस जूनू देखती है कि वीज़ोंग और जियांग की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल रहा था। हानफे कहता है, इसीलिए मैंने एक शक्तिशाली सहयोगी तैयार किया है। मिस जूनू कहती है, यह पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक स्थिति है। और मिस जूनू रोने लगती है। हानफे मिस जूनू के पास आता है और उसके आंसू पोंछता है। कहता है, मैंने तुम्हें बहुत लंबे समय से जानता हूँ और ये पहली बार है जब मैं तुम्हें रोते हुए देखा हूँ। और हानफे और मिस जूनू के कुछ अच्छे पल दिखाए जाते हैं और वीज़ोंग के साथ भी दिखाया जाता है। और हानफे कहता है, संकट की घड़ी में हर कोई आंसू बहाया हुआ है। और फोर्थ प्रिंस को भी दिखाया जाता है और होंगलियान और एम्परर को भी दिखाया जाता है और हमें इंगजेंग और किंगजू को भी दिखाया जाता है और हमें मास्टर गाइनी को भी दिखाया जाता है जो उनके पीछे जा रहा था। उसके बाद नोंगयू को भी दिखाया जाता है और बाइफेंग और मोया को भी दिखाया जाता है और बैटल में सबको दिखाया जाता है जो जो फाइट कर रहे थे। और हानफे को भी दिखाया जाता है जो मिस जीनू को कहता है, सोने और चांदी के सितारे का चाँद कितना खूबसूरत होगा। और यही हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है और सीज़न 1 भी ख़त्म होता है। कल से हम सीज़न 2 एक्सप्लेन करेंगे। और जो जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर दें, कमेंट भी करें अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो, और शेयर भी कर दें प्लीज़। बाय।